भारत के एक पुराने गांव पातर गांव की एक रहस्यमयी कहानी थी जिसे वहां के बुजुर्ग बरसों से सुनाते आ रहे थे। यह गांव घने जंगलों से घिरा था और सूरज ढलते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता था। बच्चे भी बाहर खेलने नहीं जाते थे और गांव के लोग एक दूसरे को समझा देते थे, रात को किसी की पुकार मत सुनना, चाहे वह कितना ही अपना लगे। इस गांव में छलावा का डर था, एक ऐसा रहस्यमयी प्राणी जो किसी के भी प्रियजन का रूप धरकर उन्हें जंगल की ओर खींच लेता था। जो एक बार छलावे के जाल में फंस जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव में एक 22 वर्षीय युवक अर्जुन रहता था। वह बहादुर था पर इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन अपने छोटे भाई मोहन और मां के साथ रहता था। उनके पिता कुछ साल पहले एक अजीब तरीके से जंगल में गायब हो गए थे और तब से अर्जुन की मां हमेशा डरी रहती थी। बेटा, सूरज ढलते ही घर आ जाया कर, मां हमेशा कहती। मां, ये सब बुढ़ापे की बातें हैं, कुछ नहीं होता। अर्जुन हंसकर टाल देता। एक दिन अर्जुन खेतों में देर तक काम कर रहा था। रात के करीब 11 बज चुके थे। तभी उसने देखा कि उसका भाई मोहन बिना कुछ कहे जंगल की तरफ जा रहा था। मोहन, इतनी रात को कहां जा रहा है? अर्जुन ने आवाज दी। मोहन नहीं रुका। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ता रहा। अर्जुन को कुछ अजीब लगा। मोहन के चलने का तरीका कुछ अलग था, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। अर्जुन ने दौड़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन मोहन और तेज चलने लगा। उसे लग रहा था कि अगर वह उसे अब भी नहीं रोकेगा तो वह हमेशा के लिए खो जाएगा। जंगल में घुसते ही अर्जुन को ठंड महसूस हुई। यह अजीब था क्योंकि गर्मी का मौसम था। चारों ओर घना अंधेरा था। केवल छांत की हल्की रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही थी। मोहन, रुक जा! अर्जुन चिल्लाया। अचानक मोहन रुक गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा अर्जुन को याद था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे और उसका शरीर उल्टी दिशा में मुड़ गया था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह मोहन नहीं था। तू तू कौन है? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। मोहन मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। अचानक उसकी गर्दन और भी अधिक मुड़ गई और एक भयानक चीख के साथ वह अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन जान बचाकर भागा। वह जानता था कि उसे गांव के मंदिर तक पहुंचना होगा। छलावे की कहानियां कहती थीं कि यह शैतानी आत्मा पवित्र स्थानों से दूर रहती है। पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कई आंखें उसे देख रही थीं। अजीब सी फुसफुसाहटें हवा में गूंज रही थी। अचानक अर्जुन ने अपने पिता की आवाज सुनी। अर्जुन, रुक जा, मैं यहां हूं। अर्जुन का दिमाग झंझना उठा। उसके पिता तो सालों पहले गायब हो चुके थे। फिर यह आवाज कैसी? नहीं, मैं तुम्हें पहचान चुका हूं, तुम छलावा हो। अर्जुन ने जोर से कहा और दौड़ता रहा। आखिरकार अर्जुन गांव के मंदिर तक पहुंचा और वहां जलते हुए दीपक को उठा लिया। उसके कदमों की आहट अब भी जंगल से आ रही थी। तभी छलावा सामने आ गया। अब उसने अर्जुन के पिता का रूप धारण कर लिया था। बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं, घर चलो। लेकिन अर्जुन अब समझ चुका था। उसने बिना एक पल गंवाए दीपक की आग छलावे पर फेंक दी। जैसे ही आग छलावे के शरीर से टकराई, उसकी खाल जलने लगी। वह जोर जोर से चीखने लगा। पूरा जंगल उसकी भयावह चीखों से गूंज उठा। देखते ही देखते छलावा काले धुएं में बदलकर हवा में घुल गया। अर्जुन बच गया था। उसने गांव वालों को पूरी बात बताई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी। छलावा कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदलता है। वह फिर से आएगा, किसी और के चेहरे में। आज भी पाथरगांव में रात के समय कोई भी अजनबी पुकार सुनने की हिम्मत नहीं करता। अगर कभी तुम्हें अंधेरे में किसी अपने की आवाज आए तो सावधान रहना, कहीं वह छलावा न हो।